अब आज का क्यूज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जवाब दीजिएगा, एक करके जवाब दीजिएगा, जिनको आएगा वो हाथ खड़ा कीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए, आभूषणों में चांदी का जो आभूषण होता है उसमें काला परत जो जमता है वो किसके कारण जमता है? चलिए बहुत बढ़िया, हाथ तो खड़ा हुआ है, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, हाँ बताओ, खड़ा होइए बताइए। हाँ सल्फाइड यानी सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड के कारण होता है, ठीक है, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। आगे बताइएगा, बॉयज की तरफ से, कृत्रिम वर्षा किसके कारण होता है? बहुत बढ़िया, बताओ लकी बताओ। सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड के कारण होता है कृत्रिम वर्षा, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और बताना, सिल्वर आयोडाइड के साथ क्या मिलाते हैं जिसके कारण कृत्रिम वर्षा होता है? सिल्वर आयोडाइड के साथ क्या मिलाते हैं? हाँ बताओ, किसके किसके पास जवाब है इसका? फोटोग्राफी। हाँ क्या बोल रहा है? फोटोग्राफी। नहीं, चलो इधर से किसके के पास है इसका जवाब? हाँ राहुल के पास है, अजिष्णु के पास है, इधर है। चलिए बताइए, गुड्डी बताइए। सिल्वर नाइट्रेट का, अब बताइएगा इधर से, आप लोग बताइएगा, कौन 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 हाथ खड़ा किए थे? एक दो, बताओ राहुल। CO2। कौन सा CO2? CO2 सर। चलो ठीक है, बैठ जाओ, बैठो। अजिष्णु बताओ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सही आंसर क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कोई बात नहीं है, बैठ जाइए, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगला सवाल, अगला सवाल, चांदी का चम्मच से अंडा नहीं खाया जाता है, चांदी के, है ना, चांदी के चम्मच पर किसकी परत बन जाने का खतरा होता है या किसकी परत बन जाती है? तो इसमें से ऐसा, इसका जवाब कौन कौन दीजिएगा? सबके पास जवाब है, वाह, सबके पास जवाब है, बहुत बढ़िया। तो अब नीतीश जवाब दे दो जरा। सिल्वर सल्फाइड, बहुत बढ़िया। अच्छा सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला बोलेगा क्या? Ag2S, बहुत बढ़िया, Ag2S, ठीक है, बैठ जाओ। इसके बाद अब अगला सवाल बताइएगा, फोटोक्रोमेटिक कांच में किसका प्रयोग होता है? फोटोक्रोमेटिक कांच या फोटोक्रोमेटिक ग्लास, यानी धूप वाले चश्मा, है ना, धूप वाला जो चश्मा होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? कितना लोग के पास है इसका जवाब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताओ साक्षी बताओ। सिल्वर क्लोराइड, बहुत बढ़िया। चश्मा लगाने के बाद सबका कलाकारी जगने लगता है ना, ठीक है, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया जवाब, अच्छा आ रहा है जवाब, हाँ क्यों एकदम अपने प्रोग्रेस पर है, बहुत बढ़िया। बताइएगा आगे, 10 की तरफ से एक सवाल और ले लेते हैं, बताइएगा, आप ही लोग बताइएगा। मतदान के समय जो अंगुलियों पर जिसका है ना निशान लगाया जाता है वो कौन सा केमिकल होता है, किसका? चलिए बताइएगा, हाँ बताओ, सच्ची है आंसर? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। अच्छा क्या सही बताइए? यस सर। आप लोग का जवाब क्या है? इनका जवाब सही है? यस सर। बहुत बढ़िया, हाँ एकदम लोकतंत्र है, एकदम, है ना, लोकतंत्र में एकदम पूरा सही गलत का आप लोग ही फैसला कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सोना का, सोना का 2S का नाम बताना है, कितना लोग बताइएगा सोना के 2S का नाम? 1 2, लकी के पास है, हाँ लकी चीटिंग कर रहा है, हाँ नीतीश पता है इसको, इधर आपको पता है, साक्षी को पता है, नहीं पता है, राहुल तुमको पता है, हाँ चलो ठीक है, बताओ, दोनों हाथ खड़ा कर रहा है ना, हाँ मतलब तुम्ही को खड़ा करे ना, तुम ही बताओ, चलो राहुल हाथ खड़ा कर, और सिल्वेनाइट, फिर से बोल दो। कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, बहुत बढ़िया, तो हो गया सोना का 2 अयस्क हो गया, ठीक है, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। बताइएगा किस धातु का, है ना, किस धातु की तन्यता बहुत अधिक होती है, इसके कारण उससे बहुत पतला से पतला तार खींचा जा सकता है, ये कौन सा होगा? कितने के पास जवाब है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लकी को भी पता है, ठीक है, नहीं पता है, चलो तो गर्ल्स में किसको इसको पता है? चलिए बताइए गुड्डी, जवाब दीजिए।
बताइए कि हम 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर तार खींच सकते हैं? लगभग 2 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, बहुत अच्छा जवाब आया। बताइएगा अगला, जो फोटोग्राफी होता है, फोटोग्राफिक जो प्लेट होता है उसमें, फोटोग्राफिक प्लेट में हम किसका प्रयोग करते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट में, बहुत बढ़िया जवाब तो है, एकदम पूरा हाथ खड़ा हो रहा है। आज का पढ़ाया हुआ ऐसे लगता है ना कि सब लगभग जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा है। तो आप लोग सब उत्तर दीजिए तो सब मिलकर, लेकिन सुनने वाला को नहीं पता चला कि क्या बोल, सिल्वर ब्रोमाइड है ना? हाँ हाँ हाँ, हे ब्रो आ जाओ, है ना, एक ले लेते हैं सेल्फी, है ना। ब्रो को भी बुलाए और माई को भी बुलाए, है ना। ब्रो भी आ गई और माई भी आ गई, है ना। ब्रो आएगी कि बोलो ब्रो आएंगे? हाँ ब्रो आएंगे, है ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम लोग आएगी में भी हाथ खड़ा कर दिया कि ब्रो आएगी, अच्छा लगेगा। हाँ, तुम लोग कहाँ रह रहे हो? हिंदुस्तान में हो कि तुम लोग इंग्लैंड में हो? हाँ चलो ठीक है, आगे। हाँ, खुशबू जवाब देगी? नहीं देगी, ये आज हाथ खड़ा कर ले एकदम ऐसी, ठीक है। ठीक है, बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे का एक सवाल का जवाब दीजिएगा आप लोग। प्लेटिनम, प्लेटिनम का परमाणु संख्या कितना होता है? कितना लोग बताइएगा? बहुत बढ़िया, इतना लोग के पास है। अजिष्णु बताओ, बताओ अजिष्णु। 78, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। बताओ, नीतीश बताएगा सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? प्लेटिनम को, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, बताना। हाँ बहुत बढ़िया, है ना, जवाब बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा लकी बताओ, चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? चांदी का परमाणु संख्या 78। आराम से सोच के जवाब दो, लकी पिटाएगा अब। हाँ, इधर किसको किसको पता है चांदी का परमाणु संख्या? हाँ, राहुल दोनों हाथ खड़ा कर रहा है, नीतीश भी खड़ा कर रहा है। अच्छा बताओ राहुल। 47, कितना? 47। ठीक है, बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ लकी, कोई बात नहीं है, लेकिन अगला बार जवाब देगा, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। आगे बताइएगा, अगला है ना, अगला सवाल आ रहा है। अगला सवाल आप लोगों से, बताइए उस अधातु का नाम बताइए जो वर्ग प्रथम में है। प्रथम वर्ग में अधातु का नाम बताइएगा। कितना लोग के हाथ में है ना? हाँ, 1 लोग का हाथ, 2 लोग का। प्रथम वर्ग में कौन सा अधातु है? ऐसे तो आप जानते हैं कि आवर्त सारणी में बाईं ओर किसे रखा गया है? बाईं ओर धातु को, है ना, और हाँ धातु और धातु। तो बताइएगा धातु, है ना, यानी प्रथम वर्ग में तो धातु होना चाहिए, लेकिन है एक अधातु भी है। कितना लोग बताइएगा? बहुत बढ़िया, अब लकी है, हाथ खड़ा किया, बताओ लकी। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया। परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 1, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। अच्छा बताइएगा, हाइड्रोजन का कुछ रेट है ना, एक परमाणु है ना, उसका जो परमाणु संख्या बता दिए, परमाणु द्रव्यमान बता दिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप अगला का जवाब दीजिएगा। उत्तल दर्पण, अब थोड़ा सा फिजिक्स में आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, उत्तल दर्पण में फोकस किधर होगा? केंद्र, फोकस और केंद्र किधर होगा? परावर्तक सतह की ओर कि परावर्तक सतह के विपरीत? हाँ, आप लोग को ऑप्शन भी दे दिए, 2 ही ऑप्शन है। तो उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस किधर होगा? विपरीत दिशा में, बहुत बढ़िया, है ना, यानी परावर्तक सतह के विपरीत, है ना, उल्टा होगा, ठीक है। अगला जवाब दीजिएगा। मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें जब अवतल दर्पण पर पड़ती है तो वह कहाँ से जाएगी, कहाँ से गुजरेगी? कितना लोग? फोकस से, बहुत बढ़िया, फोकस से गुजरेगी। अब जवाब आपको देते रहना है, ठीक है, इस तरह से जवाब देना है। आगे बताइएगा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का 1-2 को प्रयोग, एक एक करके हम प्रयोग पूछेंगे। उत्तल दर्पण का प्रयोग बताइएगा, बताइए, एक प्रयोग बताइए। गाड़ी के साइड मिरर। साइड मिरर, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। अवतल दर्पण का प्रयोग बताइए। हाँ, 2 को बताइएगा कम से कम, उत्तल अवतल दर्पण का। अच्छा, अवतल दर्पण का क्या काम है बताओ? किरणों को संश्रित करेगी कि अपसृत करेगी?
किरणों का सर, हाँ, किरणों को किरणों का संतृप्त संश्रित है ना, संश्रित करती है, ठीक है। अच्छा, तो ये किरणों को आएगी तो क्या करेगा, उसको फैलाएगा कि है ना, उसको सिकोड़ेगा, हाँ सिकोड़ेगा, एक स्थान पर क्या करेगा, उसको जमा करेगा, हाँ जमा करेगा, किरणों को जमा करने का काम करती है, संश्रित करने का काम करती है। चलो, यानी अवतल दर्पण का ये आपका ये इसका व्यवहार है, उस तरह का किरणों के साथ करती है, ठीक है। तो अब बताओ कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ देखते हो? हाँ, इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? चलो, लकी गड़बड़ा गया, कोई बात नहीं है, कोई हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। चलो नीतीश खड़ा हो जाओ, बताओ। हाँ, हजामती में बैठ जाओ लकी। हाँ, हेडलाइट में, ठीक है। और कहाँ देखते हो? दो गो, बस दो गो हो गया, ठीक है। दो गो जिसने बताओ, जो नहीं बताया, जो बताया वो नहीं बताना है। हाँ हाँ, ENT डॉक्टर्स देखता है, ठीक है। और दंत चिकित्सक, दो गो। और कुछ? चलिए गुड्डी आप बताइए। बहुत बढ़िया, टेबल लैंप में, बहुत बढ़िया। हजामत बना में हो गया, ठीक है। चलिए बैठ जाइए। साक्षी, आपको याद है? कुछ याद है? हाँ, गाड़ी के लाइट यानी हेडलाइट में, ठीक है, तो बोल दिया है। और कुछ बताओ? सर्च लाइट में, सर्च लाइट में, सौर भट्टी में, है ना, ये सब वर्ड किया था, ठीक है। तो आज जो था अवतल दर्पण का हम कुछ देख लिए, ठीक है। अच्छा बताइएगा, समतल दर्पण का प्रयोग कितना लोग बताइएगा? कम से कम एक प्रयोग सबको बताना है समतल दर्पण का। चलो राहुल खड़ा हो, बताओ। आईने के रूप में। आईना के रूप में, बहुत बढ़िया, मतलब डेली यूज में होता है, यानी ड्रेसिंग टेबल के रूप में, बैठ जाओ, ठीक है। आगे लकी बताओगे एक प्रयोग? हाँ, समतल दर्पण का बताओ। जवाब नहीं दे रहा है ना, पिटाएगा। चलो लकी खड़ा हो जाओ। नीतीश बताओ। ड्रेसिंग टेबल में, वो तो हो गया, ये बोल ही दिया, आईना के रूप में। और बैठो, बताओ अजीत में। सौर कुकर, ठीक है, बहुत अच्छा। वो भी होता है, उसमें तलने मुलने का काम नहीं हो सकता है, खैर है ना, बॉयल का होगा, ठीक है। और आईना के रूप में वो, हाँ हो गया। चलिए गुड्डी आप बताइए। हाँ, बहुत अच्छा, सजावटी वस्तुओं के निर्माण में, ठीक है। और कहीं याद नहीं है? बैठिए। पेरिस्कोप बनाने में, कैलिडोस्कोप, है ना, कैलिडोस्कोप बनाने में बताए थे। पेरिस्कोप, है ना, कैलिडोस्कोप बनाने में होगा समतल दर्पण का प्रयोग। तो चलिए आज का जो क्यूज है हम लोग यहीं रोकते हैं। हाँ, और इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा तो आपको डेली इस तरह का क्यूज अपडेट मिलेगा। अब हम लोग इसके बाद करंट अफेयर्स का भी लाएंगे सीरीज। अब हाँ, तो आप लोग जो है ना, कमेंट वाला कुछ सवाल बोल देते हैं, है कि नहीं, कि लोग कमेंट करेंगे इस पर, तो आप लोग को बताना है। इनका सवाल जो है, पहला सवाल, आज का जो पहला सवाल है, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? प्रकाश का वेग जल में कितना होता है? और प्रकाश का वेग कांच में कितना होता है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, है ना, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।